अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं सरकार ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। सिंध पुलिस जॉब्स टोटल मिला के 15,500 वैकेंसीज अनाउंस हुई फेज़ ए की, फर्स्ट फेज़ एंड सेकंड फेज़। तमाम कैंडिडेट्स ने फर्स्ट फेज़ में अप्लाई कर दिया है, लास्ट डेट इसकी हो गई है ख़त्म। उसमें भी एक मसला है। मसला ये है कि काफ़ी लोग परेशान हैं कैंडिडेट्स के, मैसेज नहीं आया अब तक हमें। एक तो ये इस पे हम बात करेंगे कि अब तक मैसेज नहीं आया है। इसके अलावा बात करेंगे हम कि मुझे काफ़ी स्क्रीनशॉट भेजे हैं। एसटीएस का कोई पेज होगा ऑन फेसबुक, तो कि वहाँ जो है ना अपडेट हुआ है कि पहले फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। एक इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तीसरी बात हम करेंगे जो सेकंड फेज़ की वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, जिसमें तमाम कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं, गाए बगाए आहिस्ता आहिस्ता अप्लाई इसके अंदर कर रहे हैं। और उनको जो मसला दरपेश आ रहा है कि मैसेज नहीं आ रहा, चालान डाउनलोड नहीं हो रहा। ये तीन बातें करेंगे। उससे पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब का, तो आप लाजमी सब्सक्राइब कर दें। और इस हफ्ते एक और अनाउंसमेंट करनी है इंशाल्लाह। संडे तक एक वीडियो एक और आ जाएगी रिटर्न टेस्ट की तैयारी के हवाले से। एक पहले अपलोड कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो लाजमी देख लेना। अगर आप सीरियस हैं जॉब लेने के लिए, वो लाजमी देख लेना। और एक और वीडियो जो है ना एडिटिंग के मरहल में ही है, क्योंकि और इंशाल्लाह संडे को अपलोड हम कर देंगे इंशाल्लाह। तो वो भी आप देखना, उससे भी आपने तैयारी हर हाल में करनी है। उससे पहले मैं बात करूँगा छोटी सी टॉपिक से हट के काफ़ी कैंडिडेट्स जो शुरू से एक सवाल करते हुए आते हैं, पहले रिटर्न होगा या फिज़िकल होगा। तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि पहले क्या होगा, मैंने फैक्ट पे बात की, डिपार्टमेंटल के लेटर के हिसाब से फैक्ट पे बात की, एसटीएस के जो अपडेट हुआ है, जो अपडेट होता है चालान सबमिशन के बाद, उस पे बात की। पर यहाँ मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि देखें, अगर आपने जॉब लेनी है ना, देखें जो शख्स एक मंजिल पे जाने का जब इरादा कर लेता है ना कि भाई मुझे उस मंजिल तक पहुँचना है, तो वो ये नहीं देखता है कि यार रास्ता ख़राब है, रुकावटें कैसी हैं, नहीं। आपका काम बनता है कि यार आप तो ये ज़हन में रखो ही नहीं ना कि पहले फिजिकल हो रहा है या रिटन टेस्ट हो रहा है। मैं आपको स्टार्टिंग 1 महीने से कह रहा हूँ, कम से कम आपको 1 महीने से कह रहा हूँ, आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ। काफ़ी कैंडिडेट्स तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं जो मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं कि भाई कोई भी टेस्ट हो हम तैयार हैं। कोई भी टेस्ट हो, फिजिकल हो या रिटन हो, आप दोनों को साथ लेके चलो। भाई क्या करना है, रिटन में आपको सिर्फ एमसीक्यूज पढ़ने, याद करने। इसके अलावा फिजिकल के लिए आपको, रनिंग टेस्ट के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। 2-2 चीज़ें हैं। और इतनी बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं, कोई रिसर्च डेवलपमेंट कोई इस पे तो आप जा नहीं रहे हो कि आपको जो है ना जो भी कल फ्राइडे को जो हमारा जा रहा है एक वो मून मिशन जा रहा है, तो उसके लिए आपको रिसर्च करनी है। नहीं तो इतना क्यों अपने जहन, मतलब मेंटली आपने आपको ना परेशान कर देते हो कि यार पहले कौन सा होगा, फिर कहोगे यार बस इतना पता लग जाए पहले कौन सा होगा ताकि हम मेंटली प्रिपेयर हो जाए। नहीं, इसको मेंटली प्रिपेयर होना नहीं कहते हो आप जो है ना, आपको भरोसा ही नहीं है खुद पर। तो कोशिश करो कि यार दोनों को साथ लेके चलो। कोई भी हो, बोला ठीक है भाई, कोई भी होता है। कोई एडमिट कार्ड जब एसटीएस का आएगा, ऊपर रिटर्न लिखा हो या फिजिकल लिखा हो, मेरे हाथ में एडमिट कार्ड हो तो मैं मेंटली भी प्रिपेयर हूँ, फिजिकल टेस्ट के लिए भी फिजिकल भी प्रिपेयर हूँ। हाँ भाई ठीक है, कल सुबह टेस्ट जाके दे देना, सिंपल सी बात है। तो अब तो यार इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं सोचो कि पहले कौन सा टेस्ट होगा। अब हम बात करते हैं कि मैसेज नहीं आया अब तक मैसेज मौसूल नहीं हुए, चाहे वो फर्स्ट फेस हो चाहे वो सेकंड फेस हो। तो देखिए मैसेज काफ़ी लोगों को नहीं आया, मौसूल नहीं हुआ है। आप इसका भी सोचना छोड़ दो। काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने मेल्स की, ईमेल्स किए, कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने मेल किया, कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जिसका स्टेटस अपडेट हो रहा है, और अभी तक लड़कों के स्टेटस अपडेट हो रहे हैं, आज भी स्क्रीनशॉट मैंने देखे हैं फर्स्ट फेस वालों के, लास्ट डेट गुजरने के बाद भी अपडेट हो रहे हैं। मैसेज नहीं आ रहा ना है, अपडेट स्टेटस है। मैंने फॉर्म अपना जो है ना फिलअप किया, चालान सबमिट कराया, मेरा स्टेटस लिखा हुआ कि एलिजिबल फॉर रिटन टेस्ट, पर ठीक है, मैसेज नहीं चाहिए मुझे। आप फोकस करना है तैयारी के ऊपर, ये टेंशन खत्म हो गई, ठीक है। दूसरी कि सेकंड फेज के अंदर जब हम अप्लाई कर रहे हैं, चालान डाउनलोड नहीं हो रहा। अभी भी मैं मैसेजेस पढ़ रहा था, चालान डाउनलोड नहीं हो रहा। और जब मैं करता हूँ दोबारा से अपने मोबाइल के दोस्त में अकाउंट बनाया, उस पर किया, वहाँ पे हो गया।
तो मैं कहता हूँ कोई ऐसा प्रूफ मिल जाए जिसके ज़रिए मैं ईमेल कर सकूँ उनको कि भाई चालान डाउनलोड नहीं हो रहा। तो मुझे काफ़ी आए हैं, स्क्रीनशॉट्स भेजे गए हैं, पर मैं उनको कह रहा हूँ कि आप खुद मेल करो, क्योंकि आपको आया, आपका अकाउंट है, आप अपने तवज्जुह से उनको मेल करो कि भाई हमारा चालान डाउनलोड नहीं हो रहा। सिस्टमैटिक एरर के अलावा कोई एरर नहीं है ये। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये कोई इश्यू नहीं है। जो आपके साथ कोई मसला हुआ है तो आपका चालान जो है ना वो डाउनलोड नहीं हो रहा या आपका पुराना चालान शो हो रहा है, ये कोई इश्यू नहीं है, सिस्टमैटिक एरर है और बहुत ज़्यादा एरर है ये। तो उनको बस मेल, हमने ये एक मेल की है कि भाई इस एरर को, जो कैंडिडेट्स को परेशानियाँ हो रही हैं, इनको आप हल करो, सॉल्व करो। तो हमने अच्छी-सी मेल बना के इनको कर दी थी 2-3 दिन पहले। तो हमारा जो काम बनता था हमने वो कर दिया। दूसरी बात मैं आपको दोबारा यही कहूँगा कि यार ये चीज़ें सोचना छोड़ दो। आपने जॉब हासिल करनी है ना, तो आप पढ़ो, आप प्रैक्टिस करो। आप इन चक्करों में क्या पड़ गए हो कि यार पहले टेस्ट ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं आपको स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, देखो जो मुझे सुन रहा है, जो मेरे रूटीन के लिसनर हमारे हैं, व्यूअर्स हैं, हमें जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबको मैं एक ही बात करता हूँ कि यार ये चीज़ें पहले दिन से कह रहा हूँ कि नहीं सोचनी है। बिल्कुल नहीं सोचनी। जब हमने अप्लाई किया था एएसआई के लिए तो हमें तो बिल्कुल उस टाइम तो चलो उस टाइम फिज़िकल टेस्ट हुआ था हमारा। फर्स्ट स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट कमीशन के लिए जो है ना फिज़िकल टेस्ट रखा गया था। तो हमें तो उसपे बिल्कुल टेंशन परवाह होती ही नहीं थी कि यार पहले फिज़िकल होगा, रिटन होगा, ये होगा, वो होगा, जो भी होगा मैं फिट हूँ, मैंने तैयारी कर रखी है, मैं जाके दे दूँगा। ऐसे ही है, तो अपना भी ज़हन ऐसे ही बनाओ, परेशान होना छोड़ दो। तैयारी करो अपनी, संडे को या इंशाल्लाह कोशिश करेंगे संडे की रात को हम वीडियो अपलोड कर देंगे, तो ताकि उसको आप पढ़ें, सुकून से देखें। 2 वीडियो बहुत है। इसके अलावा डेली बेसिस के ऊपर यूट्यूब के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर हम एमसीक्यूज़ अपलोड करते जा रहे हैं, ताकि मुझे पता है कि किस तरीके से आपको तैयारी करानी है। क्योंकि वीडियो गट्ठी दे दो ना, तो उसपे भी कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अब तक उन्होंने वीडियो देखी है, पर वो कह रहे हैं काशिफ़ भी टाइम जब करीब आएगा तब पढ़ेंगे। मेरा काम होता है कि यार आपकी हेल्प कर सकूँ। अब ज़बरदस्ती तो मैं आपको नहीं पढ़ा सकता हूँ ना। तो मेरी कोशिश फिर ये होती है, मैंने देखा कि यार वहाँ जो है ना ये ऐसे चल रहे हैं, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है 5-5 6-6 जो है ना एमसीक्यूज़ यूट्यूब की पोस्ट पे, कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड कर दिया करूँगा। जब इनके सामने आएगा एटलीस्ट इसको पढ़ तो लेंगे। मेरा मकसद है कि यार कुछ ना कुछ आपको जो है ना हम एमसीक्यूज़ मवाद की सूरत में देते रहें, ताकि आप उठते, बैठते, लेटे उसको पढ़ते रहो। और मे बी पॉसिबल, माइट बी पॉसिबल कि यार उन्हीं में से एमसीक्यूज़ लग जाते हैं अक्सर हमेशा। जो हम फ़ारिग औकात में एमसीक्यूज़ ऐसे ही पढ़ लेते हैं ना, देख लेते हैं, उन्हीं में से लगते हैं। तो अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। मैंने कहा आपसे एक छोटी-सी बात कर लेंगे। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, मेरे ख़्याल से 6-7 मिनट ले लिए। अपना बहुत ख़्याल रखना, दुआ में मुझे याद रखना। मुझे बड़ा ही बुरा लगता है जब इंस्टाग्राम के ऊपर इस तरह के मैसेजेस आते हैं कि अभी तक आते हैं, लिटरली अभी तक आते हैं कि थोड़े कम हो गए हैं कि पहले टेस्ट कौन-सा होगा। तो मैं सबको कहता हूँ कि यार टेस्ट कोई भी हो, आप अपने आप को ओके करो। अपना बड़ा ख़्याल रखना, दुआओं में मुझे याद रखना। वही अल्लाह ताला, आखिर में छोटा-सा एक कोट कल भी बोला था, मैंने दोबारा कह देता हूँ कि ये मेहनत करने वालों से जो बच जाएगा ना, यानी कि जो कोशिश करने वालों से बच जाता है, तो बैठ के खाने वालों को सिर्फ़ वही मिलता है। तो उनमें मत बनना, पोटेंशियल एनर्जी अपने अंदर लेकर आना। अपना बड़ा ख़्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।